दिल्ली कांग्रेस ने आप पर किया प्रहार, याद दिलाई रियल टाइम प्रदूषण निगरानी सुविधा की सीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। कांग्रेस के दिल्ली शहर अध्यक्ष अनिल कुमार ने सुविधा केंद्र का दौरा किया और आरोप लगाया कि सुपर साइट पर अभी भी मशीनें खरीदी जा रही हैं। दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटर और वायु गुणवत्ता की निगरानी की एक सुविधा को 20 अक्टूबर को कार्यशील होना था, लेकिन इसका अभी तक संचालन शुरू होना बाकी है। कांग्रेस ने कहा कि इसको लेकर दिल्ली सरकार का दावा निराधार साबित हुआ। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल कुमार ने सुविधा केंद्र का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI गंभीर श्रेणी तक पहुंचने के बावजूद सुपर साइट के लिए कई मशीनें अभी भी खरीदी जा रही हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है। इसके द्वारा दी जाने वाली सुविधा रियल टाइम्स में गुणवत्ता की निगरानी करने का पूर्ण अनुमान लगाने के लिए राउज एवेन्यू में विभिन्न कंपाउंड की निगरानी में सक्षम रहेगा। अनिल कुमार ने कहा कि सुपर साइट जिसे प्रदूषण पर नजर रखने के लिए 20 अक्टूबर को कार्यशील बनाया जाना था, उसका अभी तक कोई भी संचालन शुरू नहीं हुआ है। यह अभी भी विकास के चरण में है। शहर के कई हिस्सों में AQI गंभीर श्रेणी तक पहुंचने के बावजूद मशीनों को दोबारा खरीदा जा रहा है। दिल्ली में बुधवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 में मामूली सुधार हुआ, क्योंकि मौसम की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। 24 घंटे का औसत सूचकांक मंगलवार को शाम 4 बजे 424 था, जो पिछले साल 26 दिसंबर के बाद से सबसे खतरनाक साबित हुआ है। तब यह केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 449 था। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 से ऊपर हो तो यह गंभीर माना जाता है और स्वास्थ्य लोगों को प्रभावित कर सकता है। प्रदूषण बीमारी लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस के आरोप के जवाब में परियोजना प्रभारी मुकेश शर्मा ने कहा कि उपकरण खरीदकर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियल टाइम्स डेटा 10 नवंबर के बाद जनता के साथ साझा किया जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मुकेश शर्मा ने कहा सभी उपकरण रियल टाइम सोर्स अपार्टमेंट स्टडी के लिए खरीदे गए हैं। डेटा के अंतर्गत सत्यपाल ने लगभग 2 सप्ताह लगाते हैं। प्रक्रिया लगभग 3 से 4 दिन पहले शुरू हो गई थी और इसे पूरा करने में 1 और सप्ताह लगेगा। उन्होंने कहा पॉल्यूशन कंपाउंड और रियल टाइम AQI सही डेटा और पूर्व अनुमान डेटा 10 नवंबर के बाद जनता के लिए उपलब्ध होगा। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 1 नवंबर को दिल्ली सचिवालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें परियोजना प्रभारी ने सुपर साइट पर खरीदे गए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से वास्तविक समय के डेटा और ट्रैक करने पर एक लाइव प्रस्तुत की थी। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता रहता है या रुकता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।